राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जो मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम फिल्मों की अनसुनी कहानियां और उनका ऐतिहासिक महत्व आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक सबसे विवादित और महत्वपूर्ण दौर को पर्दे पर उतारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फिल्म की, जो भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगे आपातकाल पर आधारित है। यानी कि 1997 से 1967 तक का वह दौर जिसने देश की राजनीति, समाज और लोकतंत्र को एक नया रूप दिया। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इमरजेंसी फिल्म कैसे इस ऐतिहासिक घटना को बड़े पर्दे पर दर्शाती है और इसके पीछे की असली कहानी क्या थी। फिल्म इमरजेंसी की कहानी की शुरुआत होती है 1975 में, जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। विपक्षी दल इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे और जनता भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी ठहराया। इसके परिणाम स्वरूप उन पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव बनने लगा। एंड प्रोटेस्ट सीन्स। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने 5 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया। इसका मतलब था कि नागरिक स्वतंत्रताएं खत्म कर दी गई, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई और विपक्षी नेताओं को जेल में बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। आपातकाल का फैसला केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के लोकतंत्र को चुनौती दी। फिल्म इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के इस फैसले के पीछे की राजनीतिक पृष्ठभूमि को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इंदिरा गांधी का मानना था कि देश में स्थिरता लाने के लिए ये कदम जरूरी था, लेकिन इस फैसले से देश में राजनीतिक असंतोष और बढ़ गया। क्लोज-अप शॉट ऑफ इंदिरा गांधी कैरेक्टर कंटेम्पलेटिंग। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए आपातकाल का उपयोग किया। जयप्रकाश नारायण, जो उस समय के सबसे प्रमुख विपक्षी नेता थे, को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कई अन्य विपक्षी नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। फिल्म इमरजेंसी के किरदार बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस समय की वास्तविक घटनाओं और नेताओं पर आधारित है। इंदिरा गांधी का किरदार फिल्म में केंद्रीय भूमिका में है और उनकी राजनीतिक सूझबूझ, ताकत और व्यक्तिगत संघर्ष को बारीकी से दिखाया गया है। शॉट ऑफ एक्ट्रेस प्लेइंग इंदिरा गांधी डिलीवरिंग अ पावरफुल स्पीच। इंदिरा गांधी का किरदार हमें उनकी मजबूती और राजनीति के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। फिल्म में उनके बेटे संजय गांधी का किरदार भी अहम है, जो आपातकाल के दौरान उनकी सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संजय गांधी की कठोर नीतियों और उनके कुछ विवादित निर्णयों को भी फिल्म में दिखाया गया है। इज ऑफ प्रोटेस्ट्स एंड पॉलिटिकल अरेस्ट्स। फिल्म में जयप्रकाश नारायण और अन्य विपक्षी नेताओं के संघर्ष और साहस को भी उभारा गया है, जो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इन किरदारों के माध्यम से फिल्म ये संदेश देती है कि राजनीति में सही और गलत का चुनाव कितना कठिन हो। आपातकाल के प्रभाव और घटनाएं। आपातकाल केवल राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ा। फिल्म में इसे दिखाने के लिए कुछ प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। बिना किसी कारण के लोगों को जेल में डाल दिया गया। मीडिया पर भी सेंसरशिप लागू कर दी गई, जिससे सच्चाई बाहर नहीं आ पाई। सीन्स ऑफ एम्प्टी न्यूज़पेपर प्रेसेस एंड मीडिया शटडाउन्स। फिल्म में यह सब दिखाया गया है कि कैसे प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और अखबारों पर प्रतिबंध लगाए गए। जो अखबार इंदिरा गांधी की आलोचना कर रहे थे, उन्हें बंद कर दिया गया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस संदेश को सुन सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी प्रेरणादायक कंटेंट ला सकें।